हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हो? मैं तो ठीक ठाक हूँ और आप सब भी अच्छे ही होंगे। और आज बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज हम जा रहे हैं अंगारी महादेव, क्योंकि ये नमन ने घंटे चलाने का प्रण किया हुआ था, तो हम उसी प्रण को पूरा करने के लिए आज जा रहे हैं। और मौसम की बात करें तो आज बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है, लेकिन बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश भी हो सकती है। हम मिलते हैं आपसे गाड़ी में पहुँचने के बाद। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और चाहत कह रही है कि मेरा पेट घूम रहा है, और घूम तो हम सभी का पेट रहा है। तो पापा इसी में हमको डांट रहे हैं कि तुम्हारा पेट ही घूमते रहता है। और हमारी कल को मायके जाने की भी डिस्कस हो रही है, लेकिन देखते हैं कि कल क्या होता है। लेकिन अभी मैं इसमें वॉइस ओवर कर रही हूँ और मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, इसलिए मैं मायके भी नहीं जा पाई। अब करते हैं हम अपनी जर्नी स्टार्ट। अब चलते हैं गरुड़ की ओर, फिर मिलती हूँ आपसे गरुड़ पहुँचने के बाद। हम पहुंच गए हैं गरुड़ मार्केट, गरुड़पुर के वहाँ पर। और यहाँ पर पापा गए हैं घंटे लेने के लिए। करते हैं हम आगे की जर्नी स्टार्ट। और बीच में कहीं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उल्टी से मेरी हाथ खराब। हमारी डेस्टिनेशन होती है अभी स्टार्ट, और हम गाड़ी से उतर चुके हैं। अभी तक तो मेरी गाड़ी में उल्टी से हाथ खराब हो रही थी, और अभी हमसे हम करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। और रास्ता कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हम सभी लोग थक गए थे, और फिर हमने जंगलों के बीच यहाँ पर हम बैठे थे, और यहाँ पर ये सब लोग आड़ू खा रहे थे। तो मेरी तो उल्टी सी हालत ख़राब थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रही थी। देखो यहाँ का रास्ता कुछ इस प्रकार से है, आगे जा रहे हैं बापा लोग। नीचे का रास्ता कुछ इस तरह से। और अभी टाइम हुआ है 10:15 का। तो चलते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए बाय। अभी हमने लगभग 1 किलोमीटर की यात्रा तय कर ली है, और अभी 7 किलोमीटर और है। और हम चलते चलते हालत ख़राब हो गई है, क्योंकि रास्ता बहुत चढ़ाई वाला है। ये देखो इस तरह का जंगल है। ये सब लोग तो मुझे छोड़कर चले जा रहे हैं। ये देखो लोग वहाँ पहुँच गए। रास्ता कुछ इस प्रकार से है। अभी हम आधे रास्ते में पहुँचे हैं। यहाँ पे अंगारी महादेव का बोर्ड लगा हुआ है, और जगह जगह रास्तों पे जैसे अंगारी महादेव लिख के बोर्ड टांगे हुए हैं। और हम अपने डेस्टिनेशन पे आगे बढ़ होगी। हमारी हालत ख़राब चलते चलते। और आजकल बारिश का मौसम भी है, तो पता किस समय बारिश आ जाए। मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में आपसे। ये देखो ये जंगल कितना घना जंगल है। ये रास्ता दिखाती हूँ। रास्ता कुछ इस प्रकार से है। पूरे रास्ते में
पेड़ों के और पतेल गिरे हुए हैं। अगर हम थोड़ा सा गिर गए तो सीधे नीचे जाएंगे। ये देखो इस तरह का रास्ता है मंदिर। पूरा जंगलों से घिरा हुआ है ये मंदिर। सब लोग तो आगे आगे को चले जा रहे हैं और मैं रह जा रही हूँ पीछे से। देखो एक बोर्ड यहाँ पर भी लगा हुआ है अंगियारी महादेव का। हाँ आ रही हूँ यार, 3 जगह मिल गए हमको ये बोर्ड लगे हुए। ये देखो लगभग हमने 2.5 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर ली है इस चढ़ाई में। ये देखो ये लोग आगे पहुंच गए हैं। सब लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं और हम पीछे से अकेले जा रहे हैं और चलते चलते हालत खराब है। लगा हमने अभी 6 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है और यहाँ है मम्मी आ ही नहीं पा रही है। ऐसे होगा इसका मोटापा। कोई पीछे से दद्दा आ रहा है, नमन आ रहा है। अभी हम लगभग 7 किलोमीटर आगे हैं और अभी पता नहीं कितना चलना है। मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ का ये रास्ता है। यहाँ झाड़ पात पर तेल हुए हैं और यहाँ पर कुम्भट भी हुए हैं। ये इसमें मैं कैसे आऊंगी? चलो अब पता नहीं कब पहुँचते हैं। हम लोग पहुँच गए हैं आधे रास्ते में और यहाँ पर आराम कर रहे हैं और मैं रेडी हुई हूँ और ये लोग कर रहे हैं आड़ू। ये लोग आड़ू खाने में लगे हुए हैं। ये देखो नमन इधर देखो भाई, अभी हम आड़ू खाने में लगे हैं। मैं तो नहीं खा रही हूँ, यही इन लोगों का पेट ही नहीं भर रहा है। घर से भी खा के आए हैं और पेट, लेकिन रोटी नहीं खाई है हम लोगों ने आज, खाना वगैरह नहीं खाया है। पापा कैसे डाल थे ना? और मैं यहाँ पर लेटी हुई हूँ और यहाँ पर अभी बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यहाँ है बहुत सारे काफल के पेड़, बुराश और बाज के पेड़। काफल के पेड़ों में काफल तो लगे नहीं हैं और कुछ कुछ लगे हैं वो हरे ही हैं। ये चाहत का चल रहा है भसोरा भसोर। ये देखो ये आड़ू खाने में ही लगे हैं। कहाँ से पेट खाली होता है? पेट तो भरा का भरा ही रह जा रहा है। नमन को अपना मुंह दिखाने में बहुत शर्म लग रही है, इसलिए वो पीट करके बैठा हुआ है। शर्मिला बॉय है ना, शर्मिला। ऐसा मन कर रहा कि यहीं पे सो जाए। कितने आड़ू खाएगी अब? तुमने कितना खाया? 4। पता नहीं अभी अंगियारी महादेव में कितने घंटे बाकी हैं, कितने किलोमीटर बाकी है जाने में, पता नहीं। फिर अभी हम 8 किलोमीटर आगे हैं। और ये आगे से नमन चल रहा है। ये देखो पता नहीं क्या खाने मिलेगा। पीछे से मम्मी है। हम पता नहीं कहाँ पर तक पहुँच गए हैं। अब यहाँ से हमको जाना है इधर के रास्ते, तो हम अब यहाँ से जाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे।
पता नहीं हम कहाँ तक पहुँचे, कितना किलोमीटर चल गए हैं, ये तो हम वहीं जाके पता चलेगा। और अब हमको जाना है इस तरीके के रास्ते पर। यह रास्ता, ये रास्ता तो और ख़तरनाक है। देखो रास्ता कुछ इस प्रकार से, पूरा रास्ते में पक्के ही पक्का है। हम नीचे से अगर गिर गए तो समझ लो हम सीधे नीचे नदी में जाएंगे। रास्ता कुछ इस प्रकार से है, आगे से नमन दो जा रहे हैं। ये रास्ता कुछ इस तरीके का है चलने वाला। तो यहाँ पे है एक गधेरा, पानी तो नहीं है इसमें, लेकिन यहाँ पर से थोड़ी दूर है। हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, तो यहाँ पर से अब थोड़ी दूर है। ये पेड़ पहले भी था यहाँ पे और अभी भी है। इस पेड़ को नांग के जाना पड़ता है हमको यहाँ पर से। रास्ता है कुछ इस पास से, इतने सारे पत्थर गिरे हुए हैं मंदिर जाने वाले रास्ते पे। और यहाँ पर से नमन आगे को दौड़ रहा था, क्योंकि पापा लोग आगे को चले गए थे और हम लोग पीछे ही रह गए थे। और हम यही सोचते हुए आगे को बढ़ते जा रहे थे कि अब पहुँचने वाले हैं, अब जो पहुँचने वाले हैं करके चलते ही जा रहे थे। और चलते चलते यहाँ से भी बहुत दूर था मंदिर। अभी हम पहुँच गए हैं दूसरे गधेरे पे। देखो यहाँ पे है एक गधेरा, आपको भी दिखाती हूँ। ये देखो ये है दूसरा गधेरा। यहाँ पहुँच गए हैं और हाथ में लिया है मैंने डंडा, क्योंकि यहाँ जंगली जानवरों का भी डर रहता है, इसलिए हम डंडा लेके साथ चल रहे हैं। और रास्ता देखो कुछ इस प्रकार से है। ये सब लोग मुझे छोड़ के चल दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि इसे जानवर खाएगा, और अपना चल दे रहे। अब हम महादेव के दरबार में पहुंचने वाले हैं, तब मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर बाद। तीसरा गधेरा हमको यहाँ पे मिल गया है। देखो यहाँ बोतलें भी फेंकी हुई, यहाँ पे भी पेड़ गिरे हुए हैं। इस पेड़ को भी पार करके हमको जाना पड़ेगा। ये देखो 3 गधेरे हमने पार कर लिए हैं। चलिए हम पहुंच गए हैं अपने मंदिर की डेस्टिनेशन पर। मंदिर भी वहाँ पे है, देखो सामने दिख रहा है मंदिर। अब हम पहुँचने वाले हैं, आपको भी दिखाती हूँ। हम पहुँच गए मंदिर। हमने कम से कम 10-12 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुँच गए हैं ये अंगियारी महादेव के मंदिर। ये देखो यह है महादेव का मंदिर। घंटी भी बजा ली है मैंने। ये देखो ये देखो यहाँ पे भी घंटी लगी हुई है। और यहाँ पर से आ रहा है ये पानी, यह गाय का मुँह गौमुख पानी से रखी है सबसे। ये नीचे ये है मंदिर। ये पहले हम उधर जाते हैं, फिर आएंगे यहाँ पे दर्शन कराएंगे आप लोगों को भी। ये पहुँच गए हम मंदिर परिसर में। यहाँ रहने की भी सुविधा है, यहाँ हम लोग रह भी सकते हैं। अगर कोई आते हैं तो यहाँ रहने की व्यवस्था है, खाना वगैरह बनाने की भी व्यवस्था है।
कुटिया थी बाबा लोगों की, यहाँ बाबा लोग रहते हैं। और अभी हम देख रहे थे लेकिन यहाँ कोई नहीं था, तो यहाँ पर आग जलाई हुई थी। तो हम लोग इधर उधर घूम रहे थे कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन यहाँ पर कोई बाबा नहीं थे। थोड़ी देर बाद बाबा आ गए थे लकड़ी लेकर। यह है बाबा लोगों के रहने की जगह। हम लोग पहुँच गए हैं मंदिर में, यहाँ 15 किलोमीटर की दूरी तय करके। और अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर बैठे हुए हैं और अब हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। यहाँ पर हम सब लोगों ने हाथ हाथ धोए और ये आया है पानी। अब मंदिर में जाते हैं हम जल चढ़ाने के लिए। देखो यहाँ पर घंटी चढ़ाई हुई है, हम लोग भी यहीं घंटी चढ़ाएंगे। ये पूरे मंदिर को बनने में ना 9 लाख रुपए लगे। माता महादेव रक्षा करना। जैसे ही हम मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे तो अचानक से बहुत ज़्यादा बारिश आने लगी थी। तो वगैरह हमने जला ली है और बारिश होने लगी है। अचानक से होने लगी है फिर ज़्यादा बारिश और ओले गिर रहे हैं। पूरे यहाँ है देवदार की पेड़। यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है। सारी घंटी हो जा रही है। पत्ते वगैरह जला दी है। थोड़ी देर में हम नाश्ता करते हैं जो हम घर से लेके आए थे। ये है पूरा मंदिर यहाँ से। ये और चिपकाई है सीमेंट से। इंदिरा ऋषि के नाम से है ना मंजारी महादेव पड़ा हुआ शायद। यहाँ पे है हनुमान जी की मूर्ति। अब हम हनुमान चालीसा कहते हैं, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सो चारों युग है काशी साधु संत कह तुम्हें राम रसायन तुम्हारे पास उनको बारिश लगे ही जा रही थी और हम लोग बैठे हुए थे स्टैंड सेट के नीचे। इसके नीचे बारिश नहीं आ रही थी तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो गया था, क्योंकि यहाँ पूरा जंगल देवदारों से घिरा हुआ है। तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा। और हम लोग स्वेटर वगैरह भी लाए थे, छाता भी हम 2 ही लाए थे। हमको ये चिंता हो रही थी कि हम घर कैसे जाएंगे। रात हो गई है और बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और हम लोग यहाँ पर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। फिर हम लोग जो घर से नाश्ता वगैरह लेकर आए थे हमने उसको किया और उसके बाद हम लोग घर को जाने की तैयारी कर रहे थे। कर लिया है, अब हम लोग घर को जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बारिश बहुत तेज लग रही है। कैसे जाया जाएगा ये बारिश में। चलो हम लोग यहाँ रख रहे हैं घर को है। अरे हाँ तो मिलते हैं हम रोड में जाने। ये बारिश लगी है बहुत तेज। मैंने तो उधर फेंका था, मैंने वो वहाँ फेंका है। कहा उधर ये देखो
हमने आधे रास्ता कवर कर लिया है और अब हम अभी लगभग 8 किलोमीटर और अभी हमने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी है। हालत ख़राब हो गए हैं चलते चलते। देखो यहीं पर से हम गए थे और यहीं पर फिर से पहुंच गए हैं। अब उस घर पे जाते चलो। और हमें भी हल्की फुल्की बारिश लगी हुई है और मैं इस तरीके से घर को जाना पड़ रहा है। छाता तो इन लोगों ने ढकी हुई है, ये आगे का महान। अब मिलती हूँ मैं आपसे आधे रास्ते में पहुँच के, तब तक के लिए बाय। फोटो खेलेंगे हाँ अपनी और बैकग्राउंड में। अभी हम लोग आ गए हैं, लगभग 7 किलोमीटर की दूरी हमने तय कर दी है और अभी बारिश थोड़ा बंद हुई है और हवा चल रही है बहुत तेज। और अब मैं मिलती हूँ आपसे रोड में पहुँचने के बाद, क्योंकि फिर बारिश आ सकती है, इसलिए मैं पहुँचती हूँ रोड में पहुँचने के बाद आपसे। इस तरह की चट्टान और इस रास्ता है पूरा पेड़ से भरा हुआ और रोड भी दिख रही है और सामने में रोड। तो मिलते हैं आपसे रोड में पहुंचने के बाद, तब तक के लिए बाय। निकले मंगाता हूँ। 4:15 बजे के टाइम पर हम पहुंच गए हैं रोड पर और गाड़ी में बैठ गए हैं। अब मिलती हूँ मैं आपसे। हम घर पहुंच गए हैं और मम्मी को उल्टी हो गई थी, ये मम्मी सो गई है और अभी इस ब्लॉग को अभी एंड करती हूँ। बाय।